ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर में बटा हुआ है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले आ गया नीचे ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड जो है वह मीसोस्फेयर, फोर्थ में है थर्मोस्फेयर, ठीक है। और लास्ट जो है वो एक्सोस्फेयर, एक्सो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम लोग का एटमॉस्फेयर इवॉल्व क्या हुआ, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टेज क्या है, क्या क्या स्टेज है इवोल्यूशन का, तो ठीक है। तो स्टेजेस देख लेते हैं, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले बात क्या है कि एटमॉस्फेयर को स्टेज कितना, इसका 3 स्टेज है, ठीक है। इसका कितना स्टेज है, टोटल 3 स्टेज है। तो हम स्टेज 1 लिखते हैं यहाँ, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक। तो हुआ क्या कि पहला स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज, इसमें बोलता है लॉस ऑफ द प्री मॉर्डियल एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, इसको समझो। तो इसमें हुआ क्या कि पहले हवा गायब हुई, हवा गायब हुई, क्या हवा, कौन सा हवा। तो लगभग क्या हुआ ना कि लगभग 4 अरब साल पहले, जब जमीन अभी बनी, ठीक है, जब जमीन बना हुआ था, ठीक है। तो शुरू में क्या हुआ, जमीन में क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ये हल्की गैस थी, तो बहुत ज़्यादा थी। ये वही गैस है जो सूरज में होता है, ठीक है। ग्रेविटी कमज़ोर थी, तभी नया नया बना तो ग्रेविटी कमज़ोर था। नई नई बनी ज़मीन छोटी थी और गर्म थी, इसलिए उसकी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और हल्की गैस को पकड़ सके, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हल्का गैस है, इसको पकड़ सके, तो इतना भी इसका स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर क्या होता था, सोलर फ्लेयर का अटैक होता था। उस टाइम क्या होता, सूरज बहुत वायलेंट था, ठीक है। उसका जो तेज सोलर विंड यानी कि जो चार्ज पार्टिकल निकलता था, तो वो क्या करता था, एक झाड़ू जैसा था, झाड़ू को साफ कर दिया, क्या कि हीलियम और हाइड्रोजन को झाड़ू करके निकाल दिया, स्पीड से उड़ा दिया। क्या हुआ, तो नतीजा क्या हुआ कि ज़मीन अपनी पहली हवा को बहती बिल्कुल नहीं, क्या बोलते हैं, नया हो गया। अब उसमें ज़मीन में कुछ था ही नहीं, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या हुआ कि जो हॉट इंटीरियर, ठीक है, हॉट इंटीरियर थ्रो वॉल्केनो। दूसरा स्टेज क्या है, वॉल्केनो, कि हुआ क्या, जमीन के अंदर भट्टी है, ठीक है, ऑब्वियसली वॉल्केनो है। जमीन के अंदर रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत गर्मी थी, जमीन पिघली हुई थी। वॉल्केनो का राज क्या है कि इस टाइम जमीन पर हर जगह वॉल्केनो फट रहा था, सब जगह वॉल्केनो फट रहा था, एक भी शांत जगह नहीं था। तो अंदर का गैस क्या हो गया, बाहर आने लग गया। तो वॉल्केनो से बहुत सारी गैस बाहर आई। तो वॉल्केनो से कौन कौन सा गैस बाहर आया, तो वाटर वेपर आया, H2O आया, CO2 आया, नाइट्रोजन आया, मीथेन आया, अमोनिया आया, सल्फर आया। तो इससे नतीजा क्या हुआ, इससे ज़मीन में सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बन गया, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर बन गया, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन ये हवा भी हमारे लिए ख़राब था, ये सब हवा जो है, जो वहाँ से गैस निकल रहा है, तो वहाँ पे ख़राब है। लेकिन ऑक्सीजन नाम की गैस अभी भी नहीं थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन अभी तक आया नहीं था। CO2 ज़्यादा था, टेम्परेचर क्या 100 डिग्री के ऊपर था, तभी गर्मी बहुत था। जब ज़मीन थोड़ी सी ठंडी हुई, जो वाटर वेपर था वो बारिश बन के गिरा, वाटर वेपर भी था। लाखों साल तक बारिश हुई और समुद्र बना, फिर समुद्र बना। फिर आया मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तीसरा स्टेज क्या है, मॉडिफिकेशन बाय लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, यानी प्लांट्स। तो हुआ क्या कि साइनोबैक्टीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कौन है, साइनोबैक्टीरिया।
सबसे पहला आदमी है, सबसे पहला जीव जो है साइनोबैक्टीरिया गैम। समुद्र में छोटा छोटा ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो एल्गी पैदा हुआ, फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड खाकर ऑक्सीजन देने लगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड खाया और ऑक्सीजन बाहर निकाला। तो ये क्या हुआ, हवा में फिर क्या धीरे धीरे ऑक्सीजन भरने लगा। इससे दो बड़ा काम हुआ कि ओजोन का लेयर बना। ओजोन का लेयर बना तो ओजोन कहाँ बना, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। O3 यानी ओजोन बनी। तो ओजोन का काम क्या था, यूवी रेज को रोकने का। इसके बाद जिंदगी, जमीन पर जिंदगी संभव होने लगा। पुराना जिंदगी खत्म होना, जिनके लिए ऑक्सीजन जहर थी वो मर गए, जिसके लिए जहर था ऑक्सीजन वो सब मर गए। पेड़ पौधा का राज स्टार्ट हो गया, मतलब कि पेड़ पौधा आने लग गया, ठीक है। और बाद में ज़मीन पर जंगल हो गए, उन्होंने ऑक्सीजन दी, CO2 कम किया। इससे टेम्परेचर बैलेंस हुआ। नतीजा क्या हुआ, हवा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। फिर हम लोग सांस लेने लगे। तो ये 3 स्टेजेस था एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अब धीरे नेक्स्ट में देखेंगे कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन सा लेयर के बारे में आप देखना है, ठीक। तो नेक्स्ट इज लेयर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके लेयर के बारे में। पहला लेयर जो था वो कौन था, पहला लेयर है जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर क्या है, ये एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला लेयर है, ठीक है, जिसमें हम तुम पेड़ पौधे सब रहते हैं। तीन इसका खास बात क्या है, इसके तीन खास बात। पहला कि वेदर का घर, यानी वेदर क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पे वेदर फिनोमेना होते हैं, वेदर फिनोमेना, ठीक है। तो ये सारे बारिश, आग, तूफान, बादल, धुंध सब इसी लेयर में रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वेदर लेयर बोला जाता है। दूसरा बात है सबसे नीचे का लेयर है लोएस्ट लेयर, ठीक है। ये क्या है, सबसे लोएस्ट लेयर है। तीसरा, हाइट इसका अलग अलग है, इसका मोटाई फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका मोटाई, हाइट जो है इसका वेरिएबल है। हाइट इसका क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो पोल्स पर हाइट का क्या था, दो हाइट होता है, पोल्स पे होता है, इक्वेटर पे होता है। पोल्स पे इसका हाइट क्या है, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर, ठीक है। वहां क्या है कि वहां पर ठंड है, ठंड है, ठंड के कारण क्या हो गया, उसका हवा जो है सिकुड़ गया है, ठीक है, ठंड के कारण सिकुड़ गया है। और इक्वेटर, इक्वेटर में क्या है, इक्वेटर में क्या है, 18 किलोमीटर तक जाता है। तो वहां पे गर्म हवा है तो वह फूल गया है। और इसका एवरेज अगर देखा जाए तो 13 किलोमीटर माना जाता है एवरेज, ठीक है। ट्रोपोस पाउस क्या होता है, क्या, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज क्या होता है, ट्रोपोपॉज क्या होता है, ये एक लाइन है जो ट्रोपोस्फेयर और को उसके ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है, ठीक है। ट्रोपोपॉज हो जाता है, ठीक है। अब देखा जाए कंपोजिशन ऑफ गैस, तो कंपोजिशन गैस क्या है, नाइट्रोजन होता है जो कि 78% के लगभग होता है, सबसे ज़्यादा है। इनर्ट गैस है, ठीक है, इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता है, ये इनर्ट गैस है तो रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा बात है, इसके बाद आता है ऑक्सीजन। कौन आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 21%, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं। फिर आर्गन कितना है, 0.9%, ठीक है। दूसरी सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस, ये भी एक इनर्ट गैस है। फिर CO2 जो कि है 0.04%, ठीक है। पेड़, ठीक है, पेड़ इसे खाते हैं, ठीक है। कौन इसको लेता है, ये पेड़ लेता है CO2 का। और ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और फिर लास्ट है हीलियम, ठीक है। हीलियम बहुत कम मात्रा में होता है, तो ये सबसे लोएस्ट हल्का गैस, हल्का है, ठीक है। अब अगला बात आता है कि अगर हम ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाए, ठीक है, अगर हम ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाए, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाए तो क्या होगा। तो ट्रोपोस्फेयर के जनरली क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वह डिक्रीज होता है। ऊपर जाने पर ठंड क्यों लगती है, तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो इसी को बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोलते हैं इसको, लैप्स रेट, ठीक है। अब कितना कम होता है, तो हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, काहे होता है, कुछ तो बात होगा। तो होता क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है हम लोग पृथ्वी,
ठीक है। सूरज जो है, सूरज का जो सीधा हवा, ठीक है, अब देखो सूरज जो अपना हीट हीट भेजता है, ठीक है, सूरज की रोशनी, ठीक है, सूरज की जो रोशनी होती है वो एक शॉर्ट वेवलेंथ में होती है, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ में होती है, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, वहाँ जो हवा चल रहा होता है, ठीक है, जो हवा रहता है उसको वो पार करके जमीन में आते हैं, ठीक है, सूरज का हवा, सूरज का जो गर्म रोशनी है सीधा जमीन में आया, जमीन गर्म हो जाती है, ये रोशनी जमीन से टकरा कर उसको गर्म करती है, ठीक है, जो सूरज का रोशनी आया इसको जमीन से टकराई, इसको गर्म की, जमीन का हवा को गर्म करती थी, ठीक है। अब गर्म जमीन हवा, ठीक है, अब सॉरी क्या बोलते हैं, अगर अब क्या हुआ हो गया, अब जो यहाँ का हवा है वो गर्म हो गया, ठीक है, अब जब गर्म हवा, ठीक है, अब गर्म जमीन, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ वाले हीट छोड़ती है, ठीक है, यहाँ का जो इसका जो सन का जो हीट होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ में होता है, और जो जमीन का जो हीट छोड़ता है ऊपर जाता है, हीट गर्म होता है, गर्म होगा तो गर्म हवा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाता है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ में होता है, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ में होता है, लॉन्ग वेव में होता है, ठीक है, तो इस हीट का हवा अब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्या होता है, यहाँ का जो छोटा छोटा हवा चल रहा था, ठीक है, तो वो हवा तो पहले शॉर्ट वेव लेंथ था, हवा तो हमेशा था यहाँ, तो जब वो आया तो शॉर्ट वेव में था, वेव लेंथ में था, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, और जब जा रहा है तो लॉन्ग वेव लेंथ में है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हवा एक ट्रैप हो गया, पकड़ लिया, तो उसी को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। नतीजा क्या हुआ, इसलिए जमीन के पास वाली हवा सबसे गर्म होती है, जैसे जैसे जमीन से दूर जाएंगे तो हवा क्या हुआ, ठंडा होता है, ठीक है, तो यही कारण था कि ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पे हवा गर्म नहीं लगती है। चौथा बात है कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, क्या है भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो अगर हम देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, तो क्या बना कि जमीन से जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली हीट, ठीक है, जो ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली हीट निकलती है, उस उसे कुछ गैस रोक लेते हैं, ठीक है, उसको क्या होता है, कुछ गैस यहाँ पे रोक लिया, बहुत सारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो रोक लिया, ठीक है, और उसको वो हीट को वापस ज़मीन में भेज दिया, ठीक है, इससे ज़मीन क्या हो गया, गर्म हो गया, हाँ? तो इससे क्या हो गया, ज़मीन गर्म हो गया, और ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वरना रात में ज़मीन बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि ट्रैप करने का मतलब नॉर्मली तो ज़्यादा ट्रैप कर देता है तो ज़्यादा ग्रीन हाउस हो जाता है। कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, जैसे वाटर वेपर, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा, वाटर वेपर, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, CO2, CH4, SO2, O3, ये सब ग्रीन हाउस है, ठीक है, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है ग्रीन हाउस गैस, इसमें ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ठीक है, मान के चलो होता है तो अच्छा बात है, तो वो क्या करता है, वो यूवी रेस को रोकता है, पर अगर ओजोन लेयर अगर ट्रोपोस्फीयर में रहता तो क्या हो जाता है, वो गंदा हो जाता है और पॉल्यूशन फैलाता है, ठीक है। एटमोसफेयर गर्म कैसे होता है, अब अगला क्वेश्चन है कि एटमोसफेयर गर्म कैसे होता है, तो एटमोसफेयर गर्म कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं इसको, हीट कैसे होता है, हीट कैसे होता है, हीट एटमोसफेयर, क्यों, वाई, तो इसका कारण है, तीन कारण, ठीक है, पहला जो होता है कंडक्शन, कंडक्शन के कारण एक, ठीक है, दूसरा है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, और तीसरा है एडवेक्शन, ठीक है, चलो, तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंडक्शन देखो, कैसे जैसे तवा गर्म होता है और उस पर रोटी सिकती है, रोटी को डायरेक्ट नहीं करते, तो उसका टच होना जरूरी है, तो कोई भी चीज़ का गर्म करना है, अगर कंडक्शन से गर्म हो रहा है तो उसका टच होना जरूरी है, यानी कि मीडियम चाहिए उसको, तो इसमें कैसे एटमोसफेयर में कैसे होता है कि सूरज पहले जमीन को गर्म किया,
ठीक है। जमीन से सटा हुआ हवा का पतला सा लेयर जमीन को छूकर गर्म होता है, ठीक है। जैसे कि ये जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पे गर्म होगा, सटा हुआ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है ऊपर से ऊपर, तो एक ट्रांस मीडियम दिख रहा है, तो बिना टच के हीट ट्रांसफर नहीं होगा इसमें, स्पेस में कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कंडक्शन कहाँ नहीं होता है, स्पेस में, स्पेस में कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ नीचे की हवा, ये प्रोसेस जो है ना, जमीन के बिल्कुल पास वाली हवा को गर्म करता है, एकदम पास वाला हवा गर्म करेगा, तो हीट नीचे से ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, पर बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो हीट जो है नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर, ये प्रोसेस पूरा एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि हवा हीट के बाद कंडक्टर है, ठीक है। इसके बाद कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे होकर गर्म करना, ठीक है। जैसे कि जैसे पानी उबलता है, तो पानी जब उबलेगा तो टाइम उबलते टाइम जो नीचे का पानी गर्म होता है, फिर ठीक है, फिर ऊपर का पानी, ठंडा पानी नीचे आता है और फिर उसको गर्म करता है, तो ये हो गया कन्वेक्शन। तो एटमॉस्फेयर पर कैसे होता है, कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन जमीन के पास हवा गर्म होती है, ठीक है, जमीन के पास हवा गर्म हुआ, गर्म हवा जो कि हल्की होती है जो ऊपर जाता है, फिर ऊपर का ठंडा हवा नीचे आता है, तो ये नीचे आई हवा फिर गर्म होकर ऊपर चल जाती है, तो ये साइकिल चलते रहता है। तो इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, एक बार हवा गर्म हो गया तो ऊपर चला गया, इसमें क्या होगा, वही धीरे धीरे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है। तो इसमें तो ये क्या होता है, ये वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरी ट्रोपोस्फेयर को गर्म करता है, ठीक है। यही मेन मेन प्रोसेस है ट्रोपोस्फेयर। ये कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में, इसी तरह ट्रोपोस्फेयर में यही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट एडवेक्शन, ठीक है। एडवेक्शन क्या आसान मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल हीटर आपके रूम का एक कोना में रखा हुआ रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो एक रूम का एक कोना में रहता है लेकिन पूरा रूम में फैल जाता है। ट्रोपोस्फेयर में कैसे होता है, हवा हॉरिजेंटल यानी हॉरिजेंटल चलती है, तिरछी चलती है, डायरेक्शन में चलती है, तो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो खास बात क्या है कि हॉरिजेंटल ट्रांसफर, इसमें हॉरिजेंटल ट्रांसफर होता है, तो आजू बाजू का मूवमेंट होता है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन में हॉरिजेंटल ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन में वर्टिकल ट्रांसफर होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, मौसम भी बदलता है, गर्मी सर्दी ये सब होता है, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो कंडक्शन जो होता है उसको मीडियम चाहिए होता है, कन्वेक्शन वर्टिकल होता है, तेज होता है, उसको इसको नहीं चाहिए होता है, इसको नहीं चाहिए होता है, क्या बोलते नहीं चाहिए होता है, मीडियम नहीं चाहिए होता है, और एडवेक्शन क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो अगर लू का एग्जांपल देंगे तो लू क्या है, एक एडवेक्शन है, ठीक है, हॉरिजेंटल चलता है, वर्टिकल नहीं चलता है। चलो ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। कुछ कुछ और बातें इसमें, जैसे कि जो लू चलता है वो क्या आ गया, एक वार्म एडवेक्शन हो गया, शीतलहर क्या हो गया, कोल्ड एडवेक्शन हो गया। बादल बनना, बादल जो बनता है वो क्या होता है, फ्री कन्वेक्शन हो गया, ठीक है, कन्वेक्शन हो गया बादल बनना। जमीन का रात में हीट छोड़ना, ठीक है, रात में जमीन अपना हीट छोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, यही होता है। तो चलो आगे देखिएगा। अब बोल रहा है कि इंसोलेशन क्या होता है भाई, इंसोलेशन, व्हाट डू यू मीन इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, इंसोलेशन, अब हम लोग देखते हैं इंसोलेशन के बारे में। इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या है भाई, देखो सूरज का जो रोशनी और हीट जमीन तक आती है उसको इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है, इसी से जमीन गर्म होती है और मौसम बनता है। अब दूसरा बात, एपीहीलियन पेरीहेलियन क्या होता है, एपी हेलियन गर्म का बात कर रहे हैं तो एपीलियन पेरीलियन आएगा ही, दूर ज़्यादा, पेरीहेलियन, ठीक है। तो क्या होता है, जब एपीहीलियन मतलब क्या हो गया, जब इसमें क्या होता है कि एपीहीलियन में अर्थ इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, एपीहीलियन में सन से दूर रहेगा, ठीक है, दूर रहेगा, ये पास रहेगा, ठीक है। तो इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या होगा, अगर दूर है तो इंसोलेशन कम होगा, इंसोलेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। गर्मी में जमीन सूरज से दूर होती है, ठीक है,
गर्मी में जमीन सूरज से दूर होता है, लेकिन फिर भी इंसुलेशन, तो इंसुलेशन कम रहता है। अब बात क्या है कि सामने और दूर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। होता है क्या कि अर्थ जो है टिल्ट है, ठीक है। तो गर्मी सर्दी दूर से है, ठीक है। जमीन का टिल्ट होने से क्या होता है, इसलिए जुलाई में दूर होने के बाद भी, ठीक है, देखो, जबकि एपिहेलियन, ठीक है, ये जुलाई में होता है, 4 जुलाई, ठीक है। ये एपिहेलियन है, 4 जुलाई में। एपिहेलियन में सन सबसे दूर है, लेकिन फिर भी इंसुलेशन मतलब गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी लग रहा है, लेकिन इंसुलेशन कम होता है, इंसुलेशन कम होता है। तो इसलिए जुलाई में दूर होने के बाद भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है, बहुत गर्मी रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अब बोल रहा है कि इंसुलेशन जो है ना, कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है, ठीक है। तो आप बताओ, सूरज जो है सीधा कहाँ चमकता है और बादल कहाँ है? दो चीज़ें, सीधा सूरज का जो डायरेक्ट रे कहाँ पड़ता है और बादल कहाँ होता है, ठीक है। इक्वेटर पर इंसोलेशन कम होता है, क्यों होता है? यहाँ सूरज हमेशा सीधा चमकता है, ठीक है, पर इक्वेटर पे बहुत बादल और बारिश होता है। बादल सूरज की रोशनी को वापस भेज देता है, इसलिए ज़मीन तक हीट नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। अब ट्रॉपिक्स पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। दो बातें यहाँ पे, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स, ठीक है। इक्वेटर में कम होता है, इसमें ज़्यादा। तो इक्वेटर ट्रॉपिक्स पे इंसोलेशन ज़्यादा काहे होता है? देखो, कैंसर और कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक पे आसमान साफ होता है, बादल बहुत कम रहता है, इसलिए हीट सीधा जमीन पे आते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगा? डेजर्ट में इंसोलेशन। ना बादल है, न पेड़ है, ना नमी है, सूरज पूरा पूरा हो गया। अब इंसोलेशन में 4 फैक्टर्स काम करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन। कौन कौन सा फैक्टर जो इंसुलेशन अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंसुलेशन। कौन है भाई? ये लोग। तो ये लोग का पहला, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। होता क्या, हवा कितना साफ है, ठीक है। अगर हवा में धूल है, धुआं है, बादल है, तो इंसुलेशन ऑब्वियसली कम होगा। साफ दिन में ज़्यादा, बादल वाले दिन में कम। एग्जाम्पल, बारिश के बाद आसमान कितना साफ दिखता है, धूप बहुत तेज लगता है। दूसरा बात है लेंथ ऑफ द डे, ठीक है। लेंथ ऑफ द डे क्या, दिन कितना बड़ा है, जितना लंबा दिन उतना देर सूरज चमकेगा, उतना ज़्यादा हीट मिलेगी। एग्जाम्पल, गर्मी में 14 घंटे का दिन होता है, ज़्यादा इंसुलेशन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टिल्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी से मौसम बनता है। जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका है, वहाँ सूरज की रेस सीधी पड़ेगी। सीधी रेस मतलब ज़्यादा गर्मी। जो हिस्सा झुका नहीं है, वहाँ तिरछी रेस पड़ेगी। तिरछी रेस यानी कम गर्मी। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की तरफ झुकाव रहता है, यानी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कम। चौथा, रोटेशन। रोटेशन जमीन का घूमना, ठीक है। जमीन 24 घंटे में घूमती है, इसलिए दिन और रात होता है। तो जिस पर रात है वहाँ इंसोलेशन 0, और जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ खत्म। तो ये रहा इंसोलेशन।